यूं तो हर शय है कुर्बान इश्क की खातिर, लेकिन मादरे वतन के लिए 100 इश्क भी कुर्बान है। आज इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी में हम असम की भुगेश्वरी फुकननी के बारे में जानेंगे। तुम कब सुधर गई? हाँ, तो आज का दिन कैसे गया? वैसे ही रोज की तरह। क्या नया होना था? तो बता, इतने दिन आज क्यों लगा दिया? वो मैं स्कूल के बाद खेलने के लिए चली गई थी। तो ठीक है, अभी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तेरे खाना लगा देती हूँ। हाँ, जल्दी हाथ मुंह धो लो हूँ, तुम जाओ। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने ये थोड़ी ना चोरी किया है, मैंने तो ये खुद जीता है। पहले बताओ, तूने ये कहाँ जीत के लाई हो? पहले आंसू पोंछो। ठीक है मेरी माँ, मैं नहीं रोऊंगी। तो बता, तुम जो वो गाना गाती हो ना, वो आज मैंने स्कूल के एक प्रतियोगिता में गाया था और उन्होंने मुझे इनाम के तौर पे ये दिया। कौन सा गाना बेटा? वही गाना जो तुम रोज गाती हो। गौ से पाती दिले फूल रे खोराय हीरा मोरा। अरे मामा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम दोनों माँ बेटी हमेशा गाना बजाना में मस्त रहता करो हैं। तुम थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दिया करो। पता है भैया, भोगा ने आज इनाम जीत के आई है। हमारा भोला तो है ही हुनर, लेकिन खेल कूद गाना बजाना इसके अलावा पढ़ाई भी जरूरी है ना। दिखाओ क्या इनाम जीता है। ये देखो। अरे नया किताब। आज मैं तुमको ये नया किताब से पढ़ाऊंगी, ठीक है भैया? तुम लोग पढ़ाई लिखाई में लगो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। देखो यार, कुहीपात कुमोलिया गसर आगत। अरे भाई कैसे हो? अरे धीरेंद्र, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए ना, बैठिए। और बताएं, कैसे हैं आप? और वो आपकी सभाएं कैसी चल रही हैं? सब बढ़िया चल रहा है, सभा का काम भी और कार्यकर्ताओं के काम भी। वैसे वो तुम्हारे दोस्त और भोगेश्वरी के मामा, मैं कई दिनों से उनसे मिलना चाहता था। कहाँ रहता है वो? अरे धीरेंद्र, आजकल वो अपनी गृहस्थी में पूरे तरीके से व्यस्त रहता है। मुझे तो वो रोज़ खेत में मिल ही जाता है। अगर कोई ख़ास बात है तो आप मुझे ही बता दो। अब की बार वो मिलेंगे तो मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा। अरे भोगेश्वरी के बारे में ही बात है। क्या बात है धीरेंद्र? स्कूल से तो उसके बारे में अच्छी खबरें ही आती हैं। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। सभा से भी उसके बारे में अच्छी बातें बताने वाला हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में उसका जोश देखते ही बनता है। क्या खूब भाषण देती है, लोगों से जुड़ती है। उसके अच्छे भाषणों का तो अंग्रेज अफसर भी तारीफ करते हैं। देखना कि आगे चलकर वो एक बहुत बड़ी नेता बनेगी। अच्छा ऐसा है, फिर तो उसके मामा बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो तो खुद ही गांधीवादी विचारों के हैं। भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कहाँ? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है धीरेंद्र। ओ भैया, हाँ आओ।
दो। बैठो। मैं लाऊं? नहीं नहीं, होगा किधर है? घर के अंदर ही है। ठीक है, तुम्हारे साथ थोड़ा ज़रूरी बात करना था। क्या बात है भैया? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए शुभ समाचार लाया हूँ। कैसा शुभ समाचार? हमारी भोगा के लिए लड़का ढूंढा है। क्या? हाँ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, नौकरी भी करते है, और तो और भोगा की तरह देशभक्त भी है। पर बहन, तुम्हें बिना बताए मैंने उन्हें रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। तुम बुरा मत मानना। ये कैसी बात करते हो भैया? भोगा क्या आपके बेटे नहीं है? वो तो है। भोगा, मामा के लिए कुछ लेके आओ। मामा तेरे लिए रिश्ता लेके आए हैं। आपके कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। ये खादी के हैं? हाँ आपके सारे कपड़े खादी के हैं? जी, मैं खादी के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ क्यों? क्योंकि ये स्वदेशी है और ब्रिटिश सरकार के विरोध का प्रतीक है। और मैं गांधी जी के सिद्धांतों को मानती हूँ और समझती भी हूँ कि ये ब्रिटिश के कपड़े भले ही चमकदार क्यों ना हो, लेकिन उसके इस्तेमाल से अंग्रेज़ों की ये हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। और व्यापार करने के लिए आए ये अंग्रेज सरकार हमारे देश को निगल रहे हैं। कपड़े पहनकर विरोध करने से कुछ होगा? जी, अभी तो सिर्फ खादी के कपड़े ही पहने हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो सब कुछ कर बैठूंगी। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। भोगा, तुम नहीं जानती आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में एक साथी तो हमेशा मेरा साथी रहेगा। जी बिल्कुल, भारत के लिए मुझे कभी पीछे नहीं हटना। गांधी जी तो कहते हैं कि हमें सिर्फ स्वदेशी चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। विदेशी चीजों को खरीदने पर पैसे सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में ही चला जाता है, और इसीलिए तो अंग्रेज यहाँ पर जमे हुए हैं। स्वराज के लिए गोलियां और लाठियां क्या है? अगर जान दे के भी स्वराज मिल जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है। वंदे वंदे वंदे। इसीलिए जरूरी है दोस्त, हम अपनी पूरी जान इस अंग्रेज सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने में लगा दें। हमें हर किस्म की विदेशी माल को बहिष्कार करना होगा। हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे। इस सरकार को दिखा देना होगा कि जिन भारतीय लोगों को वो कमजोर और बेवकूफ समझते हैं, वही लोग बिना हथियार उठाए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो बोलो भाई और बहनों, भारत माता की, भारत माता की, वंदे महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। कैसा रहा? बहुत अच्छा। करीब 2000 लोग आ गए थे। अरे, काल रात के बुलावे पर आज 2000 लोग आ गए। इसका मतलब है अब तुम्हारा संगठन बहुत मजबूत हो गया है। हाँ, वो तो है।
लोगों में बहुत नाराजगी है। सबको पता चल गया है कि ये अंग्रेज हमें ठग रहे हैं। हमारे देश की उपजाऊ जमीन और मेहनती लोगों का फायदा उठा रहे हैं। जानते हैं, इस हफ्ते हमारे साथ 200 और लोग जुड़ गए। हाँ, शांति वाहिनी में अब 1200 पुरुष और 600 महिलाएं हैं। अब आगे आने वाले बड़े आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। मैं कितना भाग्यवान हूँ होगा, तुम जो मेरी पत्नी बनी, जो महिला असम के हर जिले में घूम घूम कर लोगों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के लिए प्रेरणा दी। वो मुझसे प्यार करती हो ना? क्यों ना करूंगी। मेरे पढ़ने के लिए ना जाने आप कहां से किताबें ले आते थे। आंदोलन के जुड़ने से 1 साल तक आप मेरे साथ हर मार्च, हर बहस, हर जुलूस में चलते रहे, ताकि इस आंदोलन में मुझे अपना वजह ढूंढने के अलावा कोई दूसरी चिंता ना करनी पड़े। हमारे बच्चे को भी आपने उतना ही संभाला जितना कि मैंने। मैं जानती हूँ मेरा पति असाधारण पुरुष है, जिसके लिए अपनी पत्नी के सपनों का भी उतना ही मोल है जितना कि अपने सपनों का। हमेशा रहेगा भोगा। इस देश को अब तुम्हारे जैसे नेताओं की बहुत जरूरत है, जो हमें सराज की ओर ले जाए। मैं ये भी चाहता हूं कि हमारी बेटियों के साथ साथ गांव के सारी औरतें जब तुम्हें देखें तो समाज के अपेक्षाओं के आगे अपनी संभावनाएं दिखाई दे। कैसे हो होगा? बहुत खुश हूँ माँ। मैंने सुना है तू अब बड़ी बड़ी रैली और आंदोलनों में जाती है, भाषण भी देती है। हाँ माँ, तूने सही सुना है। तुझसे जो आत्मसम्मान बचपन में सीखी, उसी की अहमियत को एहसास दिलाने के लिए मैं गांव-गांव घूमती हूँ। जरूरत है माँ कि हम सब समझे, हमें अपने पूरे बल और बुद्धि के साथ अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी व्यापार से जुड़े हर उत्पाद और अंग्रेजों द्वारा फैलाए हुए नफरत की विचारों को विरोध करना होगा। हमें समझना होगा कि हम पूरे ताकत के साथ अपने स्वराज के सपनों को पूरा करें। बड़ी खुशी हो रही है होगा तुझे इतनी समझदारी की बातें करते हुए देखकर। मेरी माँ भी तो बहुत समझदार औरत है। मैं जो भी सीखा तुझसे ही सीखा। कल बहुत निराशाजनक दिन था। क्यों? क्या हुआ? पुलिस को हमारी निहत्ती भीड़ पर यूं वार करना मुझे बहुत परेशान करती है। तुम्हारी और मेरी तरह इस आंदोलन से जुड़े हर एक व्यक्ति को इस बात का आभास है कि हमारे इस हिंसा मुक्त असहयोग में निरंतर ऐसी एक ताकत के सामने आना है जिसे के पास लाठी है, बंदूक है और बड़े बड़े तोप है। हमारे साथ सिर्फ विचार की ताकत है। शायद तुम ठीक ही कह रहे होगा, लेकिन कभी कभी अपने लोगों को पुलिस दमन का शिकार होते हुए देखकर मन में चिंता होती है कि इतनी बड़ी अंग्रेज सरकार से क्या कभी हम जीत पाएंगे। तुम्हारा यूं डरना मुझे समझ आता है हिका, और तुम्हारे मन में जो सवाल उठा है वो भी स्वाभाविक है। मैं तो कहती हूँ ये बहुत जरूरी है और ये तो खुशी की बात है, क्योंकि जब तुम्हारे मन में ऐसे सवाल है तो तुम हमारे मौजूदा नीतियों की एक ऐसी आलोचक बन जाती हो जिसके पास हमारे लक्ष्य के प्रति सहानुभूति है, और इस स्थिति में तुम हमारे आंदोलन को और तेजी से आगे ले जाने के लिए नया नीति सोच सकती हो। इसीलिए तुम चिंता मत करो, हम जरूर सफल होंगे। वो दौर 1942 का था। महात्मा गांधी के आग्रह पर पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर दौड़ रही थी। भोगेश्वरी
इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। भोगेश्वरी का धरना प्रदर्शन उसकी प्रसिद्धि के साथ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जितेन, 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 कहाँ हो तुम? अरे वीरेंद्र, इतनी रात गए और इतने घबराए हुए क्यों? सब ठीक तो है ना? बात ही कुछ ऐसी है, तुम तुरंत जाकर भोगा के मामा को यह खबर दो कि भोगा की गतिविधियों पर अंग्रेज अफसरों की नजर है, और उससे कहना कि वो सावधान रहे और संगठन के काम को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाए। वो तो मैं बोल दूंगा, लेकिन भोगा की जान को कोई खतरा तो नहीं ना? नहीं, बात खतरे की नहीं है। भोगा इन दिनों जहाँ कहीं भी अपनी सभाएं करती है, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारी वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो इस तलाश में रहते हैं कि कोई भी बहाना बनाकर भोगा को गिरफ्तार कर सके। इसलिए भोगा को सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी जाकर ये बात बताता हूँ, वो इसे भोगा तक पहुँचा ही देंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ चलिए। देखिए, अंग्रेज हमें ठग रहे हैं, हमारा जमीन, हमारा सब कुछ वो हड़प रहे हैं। अगर पुरुष के साथ हम महिलाओं अगर शांति वाहिनी में शामिल हो जाएंगे, तभी तो हम ब्रिटिश के सामने जाकर कुछ कर पाएंगे। तो ब्रिटिश लोगों को पता चलेगा कि हम भी उनसे कम नहीं है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये कौन है? सर, यही है यहाँ का मुख्य नेता। I see. What's your name? भोगेश्वरी फुकनानी। Bhogeswari Phukanani. What is that? इसका पति का नाम भोगेश्वर फुकन, हेरफेर गांव में रहते हैं अपने बच्चे के साथ। I see. But listen, ऊपर से ऑर्डर्स है, ये सारे के सारे नौगांव का पॉलिटिकल अनरेस्ट अगले महीने तक खत्म करना है। We have to arrest the leaders, and that way ये सब ड्रामा खत्म होगा। Understand? Yes, sir. पर सर, शांति वाहिनी के लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते। I see. इसलिए कानूनी तरफ से इनको पकड़ना मुश्किल है। चार्ज क्या लगाएंगे? What an idiot you are. No charges necessary for arrest, you know? Okay, sir. आज की सभा में हम एक निर्णय लेंगे। जी बताइए क्या? हम जिले के सभी सरकारी कार्यालय पर धरना देंगे और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में शामिल रहे, इस बात पर हम गौर करेंगे। हर जिले में रैलियां निकालने की तैयारी हो चुकी है और लगभग हर छोटे बड़े गांव में शिविर भी लगा दिए गए हैं, जहां हमारे स्वयंसेवक इस आंदोलन से जुड़ने के लिए लोगों को पूरी मदद कर रहे हैं। शांति वाहिनी की महिलाएं प्रचार के काम में माहिर है। अगर उन गांव की सूची जहां प्रचार नहीं हुआ शांति वाहिनी के लोगों को दे दी जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जी भोगेश्वरी जी, इसी उद्देश्य से एक सूची हम अपने साथ लेकर आए हैं। तो आज के कार्यक्रम के ऊपर हम बात कर लेते हैं। शांति वाहिनी की महिलाएं अपनी निर्धारित जगह पर पहुंच गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। संचालन की जिम्मेदारी आपकी है। आसपास के गांव में रैलियां भी शुरू हो चुकी है। आंदोलन के लिए ये बहुत जरूरी है। अब हमारे निकलने का समय हो गया है, तो चलते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मातरम! मातरम! आप लोग शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। रुक जाइए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा लोग अंदर है, हम अंदर जरूर जाएंगे। इतने दिनों से तुम लोग हमारा पीछा कर रहे थे। तुम्हें गिरफ्तार करने के बहाने तो हम कब से ढूंढ रहे। अगर तुमने या तुम्हारे साथी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमें तुम्हें जेल पहुंचा देगा। ये अकेली नहीं है। हाँ हाँ, ये अकेली नहीं है। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! के ये लोग मुझे ले जाने के मकसद से यहाँ आए हैं। मुझे शांतिपूर्वक इन लोगों के साथ चले जाना चाहिए। आप लोग यही रहिए। चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। इन लोगों को हाथ मत लगाइएगा।
ले चलो इन्हें। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम मातरम। बाबा ये पानी लीजिए। तुम्हारी माँ आने वाली है, उसके लिए तुम खाना बनाया? हाँ बाबा मैंने बना दिया, आप चिंता मत कीजिए। कैसे हो? ठीक हूँ, चलो माँ घर चले। हाँ चलो। भोगेश्वरी जी, आपके जेल का अनुभव कैसा रहा? ये भी एक अलग अनुभव था। बातचीत की हमने पुलिस वालों से काफी। फिर एक बात समझ में आया कि अंग्रेज सरकार की हुकूमत में सबसे बड़ी नुकसान उनके नीचे काम करने वाले भारतीय का हो रहा है। वो खुद से और अपने लोगों से दूर हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वराज के सपनों से भी दूर हो गया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की Stop this nonsense, otherwise I will arrest you all. ये हमारा देश है। तुम जिन लोगों को बेवकूफ समझते थे, वही लोग बिना हथियार उठाए आज कांग्रेस का कार्यालय छीन लिया। एक दिन तुमसे हमारा देश भी हम ले लेंगे। तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ हमारे साथ ऐसी बात करने का? इनसे हटा दो। शूट her! वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम। इस अमर बलिदानी की याद में असम के एक अस्पताल और इंडोर स्टेडियम का नाम भोगेश्वरी फुकननी के नाम पर श्रद्धांजलि के तौर पर रखा गया है। श्रृंखला की अगली यानी 10वीं कड़ी में हम मणिपुर के जन नेता हिजाम इरावत सिंह के बारे में जानेंगे कि कौन थे इरावत सिंह, क्या थी उनकी जीवन की कहानी, क्या था आजादी के आंदोलन में उनका योगदान। तो इरावत सिंह की कहानी जानिए हमारी जुबानी। मिलेंगे बलिदान की मशाल श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद।